अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे मैं आपको इस कट ऑफ लिस्ट का जो ये PDF है, ठीक है, ये मैं वहाँ पे सेंड करूँगा। और कोई भी डाउट आपको पूछना होगा वो आप व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिफोर डिस्कसिंग कट ऑफ 2026 BSc नर्सिंग पैरामेडिकल का, तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले ये इंपॉर्टेंट है, देखो आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे होंगे कट ऑफ के रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने भी खुद देखा, मतलब बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम यूट्यूबर्स गलत कह रहे हैं, ठीक है, आपको गलत बोल रहे हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स को भटकाने के लिए, उनको टेंशन देने के लिए, उनको क्या क्या ही जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये स्टूडेंट जानता है कि जब कितना पैनिक होता है जब सुनता है कि इतना कट ऑफ हो जाएगा, इसमें इतना हो जाएगा, ठीक। तो इसको पहले अच्छे से एनालाइज करना होता है, ठीक है। जो कट ऑफ है उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि क्या रहेगा, कौन से ऐसे फैक्टर्स, 2-3 हैं, ठीक है, जो कि कट ऑफ पे, कट ऑफ में क्या डालते हैं, असर डालते हैं, मतलब अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा। और कुछ यूट्यूबर्स आपको बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ही बोला कि कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं अभी आप 1000 दो हमारे, ठीक है, हमें 1000 तो हम की आपकी काउंसलिंग भी करेंगे और आपको हम सीट कंफर्म दिलाएंगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं। बस एक तो व्यूज़ के पीछे मैं सच बोल रहा हूँ और पैसों के पीछे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है किसी के साथ। आप मतलब 1000 तो कहाँ, काउंसलिंग जब होगी उसके लिए आपको 100 रुपया लगेगा, ठीक है। और मतलब वो कौन होते हैं कि वो आपको कंफर्म सीट दिलाएंगे। वो बात है कि काउंसलिंग अच्छे से करनी है तभी तो सीट मिलेगी, ठीक है। वो आप किसी यूट्यूबर से मतलब ऐसा यूट्यूबर होना चाहिए जो आपको मतलब कम पैसे लेंगे, ठीक है। और ये नहीं कि आप पहले उसको 1000 रुपया दोगे फिर वो कंफर्म बोलेगा कि सीट मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसको जहाँ किस्मत होगा वहाँ उसको मिलेगी, ठीक है, जहाँ अल्लाह ताला ने रखा होगा, ठीक। तो बट यहाँ से भी काउंसलिंग अच्छे से करनी है, दैट्स मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं खुद करता हूँ काउंसलिंग, ठीक है। जिसको भी करनी होगी आपको, मैं कोई 1000 रुपया नहीं लूँगा, ठीक है। जैसे बाकी यूट्यूबर्स मेरे बोल रहे कि 1000 रुपया, कोई बोल रहा है कि 900, कोई 500, मुझे स्टूडेंट्स ने बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। और जो भी मतलब आप कट ऑफ सुन रहे हो ना, ठीक, अभी मतलब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक। जो एक्चुअल में जो कट ऑफ बनाया जाता है ना, वो बनाया जाता है आफ्टर सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट, जब आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि ऑन द बेस ऑफ रैंक मैं देखूंगा तब कि क्या कट ऑफ हो सकता है, एक्सपेक्ट मतलब एग्जैक्ट कट ऑफ में तब बता सकता हूँ। अभी एक्सपेक्टेड में बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू, मतलब कुछ पॉइंट्स के हिसाब से मैं आपको बोलूँगा कि कुछ फैक्टर्स ऐसे जिन पे ये कट ऑफ डिपेंड करते हैं, वो मैं आपके साथ पहले डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ। और आज तो नीट का भी एग्जाम था, इंशाल्लाह आप सबका अच्छा ही हुआ होगा, ठीक। नीट के पॉइंट्स भी मेरे से शेयर कर लेना, अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक। अगर किसी को लग रहा है कि बोपी में अच्छे खासे पॉइंट्स आए लेकिन नीट में कम आ गए, तो क्या हम बोपी में कंटिन्यू कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक। अब यहाँ पे देखो जो कट ऑफ होता है ना, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखो पहला नंबर क्या है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ये मैं हर वीडियो में हर साल बना ऐसे मतलब बोलता हूँ पहले कि कितने स्टूडेंट्स थे। देखो पिछले साल ऑलमोस्ट 29,000 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, ऑलमोस्ट 29,000 स्टूडेंट्स थे। तो इस साल क्या ज़्यादा थे? अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई हो जाएगा, अगर इतने ही तो मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब स्टूडेंट्स की मैं अभी बात कर रहा हूँ तो वही रहेगा। अब अगर कम हुए होंगे तो कट ऑफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। अब स्टूडेंट जो थे इस साल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 30,000, ठीक है, स्टूडेंट्स ने इस साल पार्टिसिपेट किया एग्जाम में। तो ऑलमोस्ट आप सेम ही रखो, ठीक है। तो पिछले साल भी इतने स्टूडेंट्स थे, इस साल अगर 1000 भी इंक्रीज़ हो गया, 500, तो इससे कोई उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अगर स्टूडेंट ज़्यादा हुए ना, ज़्यादा हो रहे थे, मतलब अगर इस साल 32,000 34,000 ने दिया होगा तो जो कट ऑफ होता है ना वो फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। हो गया पहला फैक्टर, ठीक है, पहला है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। दूसरा फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ़ सीट्स। ये वाले 2 फैक्टर है, ये उतना इफेक्ट नहीं डालते कट ऑफ पे, ठीक है। तो जो लास्ट वाला है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ़ सीट्स। जो नंबर ऑफ़ सीट्स है क्या वो इंक्रीज़ हुए या डिक्रीज़ हुए, क्या सेम रहे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इस साल जो सीट्स हुए ना वो इंक्रीज़ हो गए, कुछ सीट्स कुछ कॉलेजेस में, लाइक मैं आपको बताऊंगा किस किस कॉलेज में सीट्स इंक्रीज़ हुए। पहले मैं आपको, अगर हम स्कीम्स की बात करेंगे, ठीक है, मदर मेहरबान जो कॉलेज है जहाँ पे BSc नर्सिंग होती है, सिक्किम मिजोरम में खाली टेक्नोलॉजी कोर्सेज होती है, और जो नर्सिंग वो होते हैं मदर मेहरबान, वो भी स्कीम्स के साथ आता है, ठीक है, लेकिन नाम है मदर मेहरबान नर्सिंग कॉलेज। तो वहाँ पे 50 सीट्स होती थी, किसके लिए, BSc नर्सिंग के लिए, लेकिन इस साल 30 इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। तो 80 सीट्स अब वहाँ पे BSc नर्सिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हो गया ये स्कीम्स का। उसके बाद
दूसरा कॉलेज है दैट सईद मुंतकी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे 45 सीट्स है, ठीक है, पिछले साल। इस साल वहाँ पे 60 सीट्स हो गई है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज अगर हम बात करेंगे अलमदार कॉलेज, दैट्स आल्सो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, वहाँ पे थे 30 सीट्स, तो इस साल कितने हो गए 40 सीट्स, ठीक। तो इसमें 30, इसमें हो गए ऑलमोस्ट 15 40, ठीक है, इसमें हो गए 10 हो गए 40 हो गए 55 सीट्स इन 3 कॉलेज में। और एक कॉलेज BGBSU बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, वहाँ पे उसके 3 ब्रांच होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, वो देख लेना प्लीज़। जो सीट मैट्रिक्स मैंने डिस्कस किया अच्छे से, मैंने उसमें समझा है कि कहाँ पे कौन सा कॉलेज है, किस एरिया में है, और किस कॉलेज में कौन सा कोर्स होता है, ठीक है। पैरामेडिकल किस में होता है, नर्सिंग किस में होती है, ठीक है, दोनों किस में होते हैं वो भी मैंने समझाया, ठीक है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, वहाँ पे पहले जो 3 ब्रांच थे, वहाँ पे एक में थे 32 सीट्स, दूसरे में 30, तीसरे में 27 सीट्स। अब इस साल कितना हो गया, वहाँ पे 40 सीट्स, इसमें पहले वाले में, दूसरे वाले में 40, तीसरे में 50, टोटल यहाँ पे 130 सीट्स हुए हैं किसमें, बाबा गुलाम शाह बादशाह। यह वोमेन्स कॉलेज है, यहाँ पे खाली फीमेल एडमिशन ले सकते हैं, और ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। ओके हो गया ये। तो ये कुछ कॉलेजेस थे जहाँ पे सीट्स इंक्रीज़ हुए हैं। अब यहाँ पे सीट्स अगर इंक्रीज़ हुए, इट मीन्स की जो कट ऑफ है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ, अगर सीट्स इंक्रीज़ होते हैं ना तो कट ऑफ जो होता है वो डाउन हो जाता है, वो कम हो जाता है, उतना नहीं मतलब फ़र्क पड़ेगा सीट्स इंक्रीज़ होने की वजह से, लेकिन हो जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट्स पेपर लेवल, ठीक है, पेपर लेवल। अब ध्यान से सुनना, देखो अगर मैं पिछले साल की बात करूं, पिछले साल थोड़ा सा इससे थोड़ा सा टफ पेपर था, ठीक है, ठीक, आई बात समझ। अगर हम पेपर लेवल की बात करेंगे, इस साल बहुत ही इजी पेपर था, मतलब अभी तक मैंने इतना इजी पेपर कभी देखा नहीं। अब मेरी बात सुनो, अगर पेपर इजी आता है, क्या आता है, तो आपको पता है कट ऑफ क्या हो जाता है, इंक्रीज। अगर पेपर टफ आएगा, ठीक है, तो कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगा, आई बात समझ। तो इस साल पेपर क्या था, इस साल पेपर क्या था, इजी, मतलब वेरी इजी, इजी मीनिंग वेरी इजी, ठीक है, पेपर वेरी इजी, तो जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हो जाएगा इस कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अब आप बोलोगे सर आपने बोला सीट्स इंक्रीज हुए हैं, तो उसकी वजह से तो मतलब इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इसको कंपनसेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फैक्टर जो पेपर लेवल है ना, दैट्स मोर देन नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। तो जो फैक्टर है, फैक्टर पेपर लेवल, उसकी वजह से इस साल कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर सीट्स इंक्रीज भी हुए लेकिन सीट्स कम इंक्रीज हुए इस कंप्यूटर, जो पेपर लेवल था वो बहुत ही ईजी था, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर फैक्टर एक डोमिनेट करता है तो वही रहता है ना, आपने पढ़ा होता है, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शन दिए होते हैं, वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि इनमें से बेस्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, लेकिन चारों ठीक होते हैं, लेकिन वहाँ पे बोल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो वहाँ पे आपको एक चूज़ करना होता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। तो यहाँ पे पेपर लेवल इजी था, तो वहाँ पे उसकी वजह से कट ऑफ इंक्रीज़ हो जाएगा इस साल, ठीक है। अब इधर देखो, हम यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया, 2-3 दिन से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो 2-3 साल के जो कट ऑफ मैंने देखे हैं, ठीक है, जो मैंने खुद बनाए थे, तो उसको देख के एनालाइज थोड़ा सा किया मैंने अच्छे से, कितना हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह उस दिन मैं आपको अच्छे से बताऊंगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्या हो सकता है, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स देख लेना, ठीक, जिसको क्या कैटेगरी है, ठीक है। अगर कोई कैटेगरी यहाँ पे मिसिंग है, पेंडिंग है, तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सअप पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, सर मेरी कैटेगरी ये है, आपने मेंशन नहीं किया था, तो वहाँ पे मैं आपको अलग से बताऊँगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात है काउंसलिंग, यहाँ पे जो मेन चीज़ है काउंसलिंग, अगर आपने की ना अच्छे से तो आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। मैंने बोला है कि मैं खुद भी करता हूँ काउंसलिंग, तो आप अगर किसी को करनी होगी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये 1000 रुपये आपको नहीं देना काउंसलिंग के लिए, कुछ भी नहीं, तब मैं आपको बताऊँगा क्या करना है, ठीक है। जो 1000 रुपये काउंसलिंग के लिए है, लेकिन जो आपको यूट्यूब बोलते हैं ना हमारे लिए 1000 रुपये, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले हम देखेंगे स्कीम सोरा, उसके बाद जेएमसी श्रीनगर, देन बारामूला, देन अनंतनाग, देन पुलवामा, देन जेएमसी जम्मू, फिर जो जम्मू के कॉलेजेस है गवर्नमेंट, फिर हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और मैं आपको लोवेस्ट जो पॉइंट्स बताऊँगा कहाँ तक ये ले सकते हैं, ठीक है, इस साल पहले राउंड में। देखो अगर हम पहले राउंड की बात करेंगे इस साल पहले राउंड में कितने स्टूडेंट्स किस रैंक से बुलाएंगे, कितने पॉइंट से बुलाएंगे पहले राउंड में, जो आपकी जो काउंसलिंग है ये ऑनलाइन होता है पहला राउंड भी, और सेकंड राउंड होता था ऑफलाइन, लेकिन पिछले साल इन्होंने दोनों किए ऑनलाइन और 2 ही राउंड हो गए, ठीक है। आपको कोई तीसरा राउंड नहीं होता है, जो तीसरा राउंड होता है वो होता है फिर कॉलेज, जो कॉलेज वाले हैं ना वही करते हैं फिर काउंसलिंग उन सीट्स की जो वैकेंट होती है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। अब यह बस याद रखो कि आपकी काउंसलिंग हो जाएगी ऑनलाइन, ठीक है। कैसे करनी है वो मैं आपको खुद समझाऊंगा एक वीडियो में, या अगर आपको नहीं आती है तो आप मुझसे करवा सकते हो, ठीक है, काउंसलिंग। अब यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कट ऑफ के बारे में देखेंगे। पहले हम देखेंगे स्कीम सोरा, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मुझे बोलने, पहले हम ये देखेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा वो, ठीक है। देखो स्कीम सोरा यहाँ पे ओपन मेरिट की अगर हम बात करेंगे, और जो कट ऑफ है ना बीएससी नर्सिंग के लिए है, ठीक है। अब जो पैरामेडिकल कोर्स के लिए सर आप बोलेगी कि सर आपने पैरामेडिकल का नहीं बोला इसमें, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, और इसमें भी थोड़ा सा हिंट दूंगा क्या हो सकता है, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, ये बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए है, ठीक। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ तक आपको मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने देंगे, कितने पॉइंट्स आपको मिनिमम होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो ओपन मेरिट के लिए 148 प्लस हो जाएगा, एक सेकेंड, ये नर्सिंग के लिए है, ठीक है।
और एक बात याद रख लेना, स्किम्स हो रहा यहाँ पे मदर मेहरबान, यहाँ जहाँ पे नर्सिंग होती है, और जो स्किम्स वहाँ पे टेक्नोलॉजी कोर्स होती है, और जो टेक्नोलॉजी कोर्सेज वहाँ पे होते हैं ना, उनमें उनमें कट ऑफ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नर्सिंग। वरना बाकी कॉलेज में पहले नर्सिंग में ज़्यादा कट ऑफ होता है, फिर पैरामेडिकल कोर्सेज। लेकिन स्किम्स में थोड़ा सा उल्टा होता है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी कोर्सेज जो अच्छे खासे कोर्सेज वहाँ पे रेडियोलॉजी लाइक एनेस्थीसिया ओटी, ठीक है, तो वहाँ पे उनका कट ऑफ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नर्सिंग। पहले वही फिलअप हो जाते हैं वही सीट्स, तो उनमें ऑलमोस्ट 150 प्लस आपको अगर होंगे तो वहाँ पे आपको चांसेस है वो मिलने की 155 प्लस, मतलब मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी कोर्सेज स्किम्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और रेडियोलॉजी बस स्किम्स में होती है गवर्नमेंट, बाकी प्राइवेट होती है, ठीक। अब यहाँ पे देखो आरबीए के लिए 140 प्लस, ठीक है। उसके बाद ओबीसी के लिए 120 प्लस हो जाएगा, एसटी फर्स्ट के लिए 105, एसटी सेकंड के लिए 95, एससी शेड्यूल कास्ट 92 प्लस। ईडब्ल्यूएस का सबसे कम कट ऑफ हो जाता है और इसमें सीट्स भी वैकेंट रहती है, मैं सच बता रहा हूँ, फिर वो कॉलेज वाले ही फिलअप करते हैं, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का सबसे कम कट ऑफ जाता है इसमें, ठीक है, बोपी में। उसके बाद जेएमसी श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे, ओपन मेरिट के लिए 140 प्लस, आरबीए 130, ओबीसी 110, एसटी फर्स्ट 95, एसटी सेकंड 90, एससी 85, ईडब्ल्यूएस 65। उसके बाद जेएमसी बारामूला, इसमें हो जाएगा 135 प्लस, ओपन मेरिट आरबीए 120, एक सेकंड 130 है, ठीक है, इसमें 130 ओपन मेरिट के लिए, और आरबीए के लिए 125, ठीक है। उसके बाद ओबीसी 90, एसटी फर्स्ट 80, एसटी सेकंड 78 प्लस, एससी 75 प्लस, ईडब्ल्यूएस 60 प्लस। हो गया ये जेएमसी अनंतनाग। ओपन मेरिट के लिए 120 प्लस, आरबीए 115 प्लस, ओबीसी 86 प्लस, एसटी फर्स्ट 76 प्लस, एसटी सेकंड 70 प्लस। उसके बाद नेक्स्ट है एससी 65 प्लस, ईडब्ल्यूएस 50 प्लस। नेक्स्ट कॉलेज पुलवामा, ओपन मेरिट के लिए 115 प्लस, आरबीए 110 प्लस, ओबीसी 80 प्लस, एसटी फर्स्ट 70 प्लस, सेकंड 65 प्लस, एससी 60 प्लस, ईडब्ल्यूएस 45 प्लस। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज जेएमसी जम्मू, ठीक है, इसमें 110। देखो 110 पता है किस में होता है, मतलब पिछले साल किस में हुआ था, जिसको जेएनसी पुलवामा मिला था, ठीक है। तो इस साल जम्मू, उसको जिसको 110 से नीचे है ना, उसको कश्मीर में कोई गवर्नमेंट कॉलेज, इट मीन्स कि कश्मीर में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग के लिए नहीं मिलेगा, पैरामेडिकल के लिए मिलेगा, ठीक है। आरबीआई 100 प्लस, ओबीसी 72 प्लस, एसटी फर्स्ट 65 प्लस, एसटी सेकंड 60 प्लस, एससी 55, ईडब्ल्यूएस 40 प्लस। उसके बाद अदर गवर्नमेंट कॉलेज जो कि जम्मू साइड है, लाइक जेएनसी रियासी, जेएनसी डोडा, जेएमसी अखनूर, जेएनसी रियासी, ठीक है, और किश्तवाड़ है, ठीक है। ये सारे कॉलेज में क्या हो सकता है, ओपन मेरिट के लिए 90 प्लस, बीएससी नर्सिंग के लिए मैं बात करूँ, ठीक है, आरबीआई 80 प्लस, ओबीसी 65 प्लस, एसटी फर्स्ट 50 प्लस, एसटी सेकंड 45 प्लस, एससी 40 प्लस, ईडब्ल्यूएस 30 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मसला क्या किया, अब बोलेंगे कि सर जो लोएस्ट कट ऑफ है क्या हो सकता है जहाँ पे प्राइवेट कॉलेज भी मिल सकता है। इस बार अगर फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने देंगे ना, तो मेरे हिसाब से जिनको 30 प्लस पॉइंट्स है ना, उनको फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने देंगे, ठीक है। फर्स्ट राउंड में जब वो पार्टिसिपेट करेंगे, अब जो सेकंड राउंड होगा उसमें सारे स्टूडेंट जितनों ने भी एग्जाम दिया है वो सारे पार्टिसिपेट कर देंगे उनको, ठीक है, मतलब वहाँ पे करने देंगे उनको पार्टिसिपेट सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन सेकंड राउंड में। लेकिन फर्स्ट राउंड में जिनको 30 प्लस होंगे ना उनको करने देंगे, ठीक है। फिर सेकंड राउंड में आप सारे स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने देंगे, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब जो पैरामेडिकल कोर्स, आप पैरामेडिकल का थोड़ा सा सुनो। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, वो पैरामेडिकल का कट ऑफ हो जाता है, ठीक, एक्सेस स्कीम्स को छोड़ के, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का नर्सिंग से ज़्यादा होता है। अब जेएमसी श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे नर्सिंग के लिए 140 प्लस मैंने बताया। अब पैरामेडिकल के लिए इसको आप माइनस करो 15, ठीक है, तो पैरामेडिकल को उतना ऊपर जाएगा, ठीक। अगर इसको माइनस करेंगे 14 तो गया 125 पैरामेडिकल में जाएगा, कहाँ पे, जेएमसी श्रीनगर में। जिसको 125 प्लस है तो वो सेफ है पैरामेडिकल कोर्स के लिए जेएमसी श्रीनगर। ओपन मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। इसी तरह आप माइनस करोगे 15.130 को, तो वहाँ पे आएगा 115। आरबीए के लिए सेफ है जेएमसी श्रीनगर में, इसको माइनस 50 इसको। अब यहाँ पे जेएमसी बारामूला, इसको भी 130 को माइनस करो 15, ठीक है, वहाँ पे 115। ओपन मेरिट के लिए सेफ है, कहाँ पे, जेएमसी बारामूला के लिए। बाकियों को भी ऐसा ही करना है आपको, ठीक है। तो इस तरह आपको समझ आया होगा कि क्या कट ऑफ हो सकता है, और क्या आपको अच्छे से समझ आया होगा। और कोई भी डाउट आपको पूछना होगा आप बता सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।